नमस्ते, वेलकम बैक टू एनिमे स्प्राउट। उगाओ अपने एनिमे के जुनून को एनिमे स्प्राउट के साथ। आज हम कवर करने वाले हैं बिगिनिंग आफ्टर द एंड वेब कॉमिक, जिसको शॉर्ट में हम टीबेट बोलते हैं और आपने काफ़ी सुना भी होगा इसके बारे में। तो लेट्स बिगिन। स्टोरी स्टार्ट होती है एक किंग के रूम में जिसका नाम द्रे है, जो अभी मरने वाला है और उसको बस ये याद है कि आखिरी बार वो अपने रूम में से अपनी सिटी को ऊपर से देख रहा था और अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो मरने वाला है। अचानक उसको आवाज़ आती है, कॉन्ग्रेट्स, इट्स एन हेल्दी बॉय, और हमारे किंग का रिइंकार्नेशन हो जाता है। जिसको रिइंकार्नेशन नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। इसका मतलब है कि ग्रे अपने पास्ट की मेमोरी के साथ है और बट उसकी बॉडी डिफरेंट हो चुकी है। जैसे अगर आपने मुशोको टेंसेई एनिमे देखा होगा तो उसके अंदर रूडियस होता है जो उसका भी रिइंकार्नेशन होता है। बट उस एनिमे में फ़र्क यह है कि रूडियस की तरह आर्थर परवर्ट नहीं है या फिर आप बोलो हफ्सी नहीं है। अब ग्रे का नया नाम आर्थर है और उसकी मम्मी का नाम है एलिस, उसके पापा का नाम है रेनॉल्ड, जिसको हम शॉर्ट में रे बुलाएंगे। आर्थर एक बच्चा है तो उसको अपनी मम्मी पर डिपेंड होना पड़ रहा था और आर्थर को बहुत शर्म आ रही थी। भले ही वो एक बच्चा है बट अंदर से वो एक ग्रेट किंग था। एक दिन एलिस आर्थर को बाहर लेके जाती है तो आर्थर को बाहर दिखाई देते हैं लोग स्वॉर्ड्स लेते हुए। तो उसे लगता है कि वो किसी पास्ट की दुनिया में आ गया है क्योंकि जिस सिटी में वो रहता था वो काफ़ी एडवांस हुआ करती थी। उचित दिन रह आता है और आर्थर को उठा के ऊपर फेंकने लग जाता है और खिला रहा होता है बेसिकली, बट वो खिला तो रहा था पर आर्थर के लिए वो खिलाना नहीं होता। तभी आर्थर के पैर में चोट लग जाती है और आइरिस रे को कहती है, मरना क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं ये नहीं कहती है। फिर वो आर्थर पे हीलिंग मैजिक यूज़ करती है और आर्थर को पता लगता है अभी तो उसको इस दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। कुछ महीनों बाद आर्थर ने क्रॉल करना सीख लेता है और अपने आप को मिरर में देखता है और बोलता है, अरे अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं इतना भी कुछ खास नहीं। हर रात जब एलिस आर्थर को सुला देती थी तब आर्थर चुपके से उतरकर एक अलग रूम में चला जाता था। वहाँ पुरानी बुक से भरी शेल्फ में वो इस दुनिया के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। इन किताबों के जरिए आर्थर को ये पता चलता है कि वो एक कॉन्टिनेंट पर पैदा हुआ है जिसका नाम डिकैसन है और ये कॉन्टिनेंट 3 मेजर किंगडम में डिवाइड है। एलिनोर, जहाँ पर एल्फ्स रहते हैं डीप इन फॉरेस्ट, डार्फ, जहाँ ड्वार्फ रहते हैं अंडरग्राउंड किंगडम, और सैपिंग, ह्यूमन का किंगडम, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड और मोनार्क सिस्टम पे चलता था। इस दुनिया में टेक्नोलॉजी की कमी है और आर्थर को इसका रीज़न लगता है मैजिक। आर्थर ने अपनी पुरानी दुनिया में की नाम की लाइफ फोर्स का यूज़ करता था जो बॉडी और वेपन को स्ट्रॉन्ग बनाने में काम आता था। लेकिन इस दुनिया में मैजिक नाम का लाइफ फोर्स है जो माना से पावर्ड है। माना एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स है जबकि की एक इंटरनल सोर्स थी। माना का कंट्रोल जेनेटिक्स पे डिपेंड करता था और इस दुनिया में लोग इसे अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। माना के 2 प्राइमरी यूज़ हैं, ऑगमेंटिंग और कंजूरिंग। ऑगमेंटर अपनी बॉडी में माना को इन्फ्यूज करके स्ट्रेंथ, एजिलिटी और डिफेंस बढ़ाते हैं, लेकिन उनकी रेंज लिमिटेड होती है। कॉन्जुरर माना इमिट करते और अपनी सराउंडिंग को मैनिपुलेट करते हैं। पावरफुल स्पेल्स के लिए उन्हें एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होती है। बुक में लिखा था कि मेजिस की अवेकनिंग अर्ली एडोलेसेंस से लेट टीनेजर में होती है। आर्थर को माना कोर उसके पुरानी दुनिया के की सेंटर की तरह लग रहा था। मेडिटेशन की मदद से अपनी की सेंट्रल को ट्रेन करते थे लोग वहाँ पे। आर्थर मेडिटेट करना स्टार्ट कर देता है जैसे कि वो की सेंट्रल को ट्रेन करता था ताकि वो माना कोर को समझ सके। आर्थर अपनी ट्रेनिंग में प्रोग्रेस कर ही रहा होता है। जब वो सक्सेस के करीब था तभी एलिस वहाँ आ गई और उसका कंसंट्रेशन टूट गया। ट्रेनिंग एक बार फिर टूट गई लेकिन आर्थर ने हार नहीं मानी और यहाँ हमारी वीडियो खत्म होती है। और मैं हर वीक ट्राई करूँगा कि वीडियो डालने की टीबेट के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एंड आप अगर कोई और वेब कॉमिक, मांगा या मानवा पर वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। कोनिचिवा।